नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं, या मैं ये कहूं कि साहित्य के एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो साहित्य को साहित्य होने के मान्य प्रदान करता है। हम 84 लाख योनियों में एक ऐसी योनि में पैदा हुए हैं जिसके पास बुद्धि है, जो आस्वादन करता है, जिह्वा का आस्वादन भी करता है और मस्तिष्क का आस्वादन भी करता है, जो जिह्वा के स्वाद को भी चखता है और बौद्धिक स्वाद का भी आनंद लेता है। वो जो बौद्धिक स्वाद है, जो बौद्धिक आनंद है, उसे हम सरल सीधी भाषा में रस कहते हैं। और रस साहित्य का एक ऐसा गुण है कि यदि हम उसे नहीं माने, स्वीकार नहीं करें, निकाल दें, तो आप साहित्य की कल्पना नहीं कर सकते। 9 तरह के रसों में रस हर भाव में अपने आप को परिभाषित करता है। बीए तृतीय वर्ष से लेकर तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में रस के बारे में पूछा जाता है। कहीं रसावयवों की बात होती है, कहीं रस निष्पत्ति की बात होती है, कहीं साधारणीकरण की बात होती है। तो अलग अलग रूपों में रस की व्याख्या होती है, और रस को की व्याख्या ही नहीं होती, उसके महत्व को प्रतिपादित किया जाता है, स्थापित किया जाता है, और एक सामान्य जन तक इस बात को पहुंचाया जाता है कि रसास्वादन किस रूप में, किस तरीके से होता है। जिस प्रकार कोई भी व्यंजन बनाने के लिए उसमें नाना प्रकार की मसाले, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह, उसमें और औषधियां वगैरह मिलाई जाती हैं, और वो एक बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनकर तैयार होता है। कभी वो मीठा होता है, कभी वो तीखा होता है, कभी वो चटपटा होता है, और उसका आनंद मिलता है जिह्वा पर धारण करते ही। जैसे ही जिह्वा पर वह भोज्य पदार्थ जाता है, आनंद की एक अनुभूति होती है और मन से निकलता, वाह क्या चीज बनी। ये रस है, ये आनंद है, और ये आनंद का अतिरेक जो है, यही रस है। काव्य या नाट्य में जब हम दृश्य या श्रव्य के माध्यम से काव्य और नाट्य का आनंद लेते हैं और मुंह से अचानक निकलता है, वाह क्या बात है, या आंखों से अश्रुधारा बहती है, या क्रोध उत्पन्न होता है, या भय लगता है, भयभीत होते हैं, तो वह रस की परिणति है, रस की निष्पत्ति है। रस का भाव अंतर मन में उस काव्य अथवा नाट्य के माध्यम से जागृत हो रहा है, निष्पादित हो रहा है, वही रस की निष्पत्ति है। आज हम इसी प्रश्न पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। रस निष्पत्ति या रस कहें तो भारतीय काव्य शास्त्र का मूल आधार है। इसके बिना भारतीय काव्य शास्त्र की आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके बिना भारतीय काव्य शास्त्र आगे बढ़ भी नहीं सकता। यह एक अलग बात है कि इसको बहुत बाद में जाके मान्यता मिली, लेकिन यह भारतीय काव्य शास्त्र का एक प्रमुख तत्व माना जाता है। इसका जो सूत्र है बहुत सरल और बहुत सहज है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात एक साधारणीकरण का जो भाव जहां पर मन में उत्पन्न होता है, वहां रस की निष्पत्ति, रस की उत्पत्ति हो जाती है। मैं एक बहुत सीधे सरल उदाहरण से आपको समझाता हूं। एक्चुअली हम जब कोई फिल्म देखते हैं और फिल्म में बहुत तरह के सीन आते हैं, नायक खलनायक को मार रहा होता है, कारण कुछ भी हो रहा होता है, लेकिन हमारे दांत भिजते हैं, हमारी मुट्ठियां भिजती हैं, जबकि उस खलनायक ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन हॉल में बैठ के अचानक मार साले को, और मार, क्यों? यही रस की निष्पत्ति है। अर्थात आपने अपने आप को साधारणीकरण की स्थिति में स्वयं को नायक के स्थान पर रख लिया।
और नायक के स्थान पर रखकर आप साधारणीकरण की स्थिति में आ गए हो, तो यहां रस की निष्पत्ति है। बेटी की विदाई हो रही है उस फिल्म में और आपकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। वो आपकी बेटी तो नहीं है और आपको ये भी पता है कि आप फिल्म देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वहां तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, साधारणीकरण की स्थिति में पहुंच जाते हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग हो जाता है और जब संयोग होता है तो रस की उत्पत्ति होती है और करुण रस की उत्पत्ति हुई मन में और आंखों के माध्यम से अश्रुधारा बह गई। या नायक और नायिका किसी बहुत खूबसूरत उद्यान में पेड़ के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, गाना गा रहे हैं, श्रृंगार का दृश्य है और आप भी कल्पना में फ्लैशबैक में चले जाते हैं, अपने किसी दृश्य को याद करके रोमांचित हो जाते हैं, मन ही मन मुस्कुराते हैं, प्रमुदित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। यह श्रृंगार रस की उत्पत्ति है। तो रस मन में स्थायी भाव में है, केवल विभाव और अनुभव के माध्यम से, इनके संयोग से उसका संचार होता है। यही रस का संचरण है और यही रस की निष्पत्ति है। तो रस जो है वो प्राचीन तत्व है, शाश्वत तत्व है, जीवन के साथ का तत्व है। जीवन के साथ ही ये हमारे साथ पैदा होता है और जैसे जैसे बड़े होते हैं इनके विभेदों का हमें पता चलता है। लेकिन भारतीय काव्य शास्त्र में सबसे पहले रस की विवेचना भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में की थी और भरत मुनि ने जब इस सिद्धांत को सबके सामने रखा, दृश्य और श्रव्य काव्य के माध्यम से आनंद की उत्पत्ति कैसे होती है, रस की उत्पत्ति कैसे होती है, जब भरत मुनि ने इसको रखा तो एक बहुत बड़ा आंदोलन सा आ गया। लोगों में एक होड़ मच गई इस सिद्धांत की आलोचना करने की। और मेरा मानना है कि जब हम किसी सिद्धांत की, जब किसी तत्व की, किसी बात की आलोचना करते हैं तब उसमें से बहुत सारा मक्खन, बहुत सारा नवनीत निकलता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें निकलती हैं। यही रस के साथ हुआ। रही रस के भरत मुनि की इस व्याख्या का बहुत सारे विद्वानों ने, आचार्यों ने अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या की, अपने अपने तरीके से भट्ट लोलट ने की और अभिनव गुप्त ने की और बहुत सारे और आचार्य, हम अभी आगे आ रहे हैं चर्चाओं में, उन्होंने इसकी व्याख्या अपने अपने तरीके से की। तो रस जो है वो बिल्कुल एकदम प्योर रस होकर बाहर आया और साहित्य शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए रस का जो एक बहुत जो गूढ़ विषय माना जाता था, बहुत गूढ़ प्रश्न माना जाता था, वो बहुत सरल होकर बहुत सहज भाव में समझ में आने लगा। मोटे तौर पर मैं आपको केवल यही समझाना चाहता हूं कि रस का मतलब निचोड़, रस का मतलब आनंद, रस का मतलब परिणाम। तो अगर आपने इस भाव को पकड़ लिया, समझ लिया, तो रस आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। तो रस जो है, रस का सिद्धांत जो है वो भरत मुनि के माध्यम से प्रकाशित हुआ और इसको मान्यता प्राप्त हुई। भरत मुनि ने इस सूत्र के माध्यम से, परवर्ती जो आचार्य रहे उन्होंने इसकी भांति भांति से इसकी मीमांसा की। जैसे जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों से संस्कृत अन्न को खाकर रसास्वादन करते हुए सुंदर मन वाले मनुष्य हर्ष आदि को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार नाना प्रकार के भावों तथा अभिनवों से व्यक्त वाचिक, आंगिक तथा तात्विक अभिनयों से मुक्त युक्त स्थायी भाव का सहृदय प्रेक्षक आंगिक आस्वादन करते हैं और हर्षादि को प्राप्त करते हैं। अतः अभिनय से अनुभूत इस आनंद को ही रस कहते हैं। ये निचोड़ है रस का। सरल भाषा में आपको बताया था कि माँ खाना बनाती है, विभिन्न तरह के मसाले, विभिन्न तरह की औषधियाँ, विभिन्न तरह के, और उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और क्रीम और मलाई और पता नहीं क्या क्या डालती हैं। लेकिन जब वो हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी पत्नी जब वो प्लेट में हमारे सामने लेकर आती हैं और हम उसका आस्वादन करते हैं और मुंह से निकलता है वाह क्या चीज बनी है, वही रस है, वह जिव्या का रस है। और काव्य और नाट्य में बुद्धि का रस प्राप्त होता है। रस के कुछ अवयव हैं, रस के कुछ सिद्धांत, कुछ
अवयव हैं जिनके माध्यम से रस उत्पन्न होता है, रस सिद्धांत प्रतिपादित होता है। उनमें सबसे पहले है स्थायी भाव। स्थायी भाव, जैसा मैंने आपको कहा कि प्रत्येक मनुष्य के मन में सारे भाव होते हैं। उनके मन में रौद्र भी, गुस्सा भी होता है, भय भी होता है, विभत्स भी होता है, करुण भी होता है, श्रृंगार भी होता है। ये स्थायी होता है। इसके लिए कहीं से बाहर से आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती। केवल इसके साथ विभाव आदि का संयोग होने का इंतजार होता है। जब विभाव आदि का संयोग होता है तब अपने आप रस की उत्पत्ति हो जाती है। दूसरा भाव जो है, इसका दूसरा तत्व जो है वो है विभाव। विभाव जो है वो लोक का कारण माना जाता है। कारण क्या है कि जैसे उदाहरण के तौर पर आज बारिश, सुबह से बहुत अच्छी बारिश हो रही है, तो ये एक विभाव के रूप में होता है। यही विभाव, इसी विभाव के चलते मोर नाच रहे हैं, कोयल कूक रही है, उद्यानों में हरियाली छाई हुई है और प्रेमी युगल वहां श्रृंगार भाव में, प्रणय में डूबा हुआ है। यह जो प्रणय भाव है, यह जो श्रृंगार भाव है, यह है रस। और विभाव क्या हुआ? उद्यान, मोर का नाचना, कोयल का कूकना, फूलों का खिलना, हरितमा का फैलना, यह है विभाव। तो विभाव ने जब स्थायी भाव से संयोग किया तो उद्दीपन हुआ, उद्दीप्त हुआ। क्या? श्रृंगार उद्दीप्त हुआ। अकेली अंधेरी रात में हम चले जा रहे हैं, मन में भय का भाव है स्थायी भाव में, लेकिन अचानक पीछे से अपनी ही चप्पल से उछलकर एक कंकरी हमारे सिर पर लगती है, वो होता है विभाव। और अचानक हम चौंकते और भयभीत हो जाते हैं। हमें लगता है कि कोई हमारे पीछे है, हमें लगता है। तो वो स्थायी भाव जो है वो आपके मन में है भय, लेकिन संचारी भाव ने, उस विभाव ने आपके मन में उस रस का संचरण कर दिया और रस उत्पन्न हुआ, भयानक, भयानक। तो विभाव जो है स्थायी भाव के रूप में हमेशा साथ में चलता है, स्थायी भाव को हमेशा संचरित करता है और रस की उत्पत्ति होती है। तीसरा भाव है अनुभाव, अर्थात स्थायी भाव मन में है, विभाव वहां संचरित हो रहा है, उससे जो अनुभव होता है, अनुभव रस के कार्य एवं भावों का सूचक है। रस का कार्य उत्पन्न हो गया है, भावों का जो हमारे मन में कायिक, वाचिक आदि अभिनय के माध्यम से जो उत्पन्न होते हैं, उस भाव को वाचिक, आंगिक, सात्विक तरीके से अनुभव करना रस का काम होता है, वो अनुभाव कहलाता है। व्यभिचारी, व्यभिचारी का मतलब मिलना। व्यभिचारी का तात्पर्य है कि विभाव और अनुभाव के साथ परिस्थिति जन्य जो भाव रसोत्पत्ति में सहायता करता है, उसको व्यभिचारी भाव कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि उद्यान है, हरितमा है, फूल खिले हुए हैं, मोर का नाचना, कोयल का कूकना, ये सब व्यभिचारी भाव में आते हैं, जो विभाव के परिचायक भी होते हैं। इस प्रकार रस की उत्पत्ति होती है। तो विभाव का जो भाव है और जो भरत मुनि का जो सिद्धांत है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो यह रस निष्पत्ति का सिद्धांत है। इसको बहुत सारे आचार्यों ने अपने अपने तरीके से प्रस्तुत किया है, इसकी व्याख्या की है। अब रस के प्रकार मूल रूप से 9 रस माने जाते हैं, लेकिन एक 10वें रस की परिकल्पना की गई है, और वह 10वें रस की परिकल्पना की गई है सूरदास के काव्य को लेकर। सूरदास के काव्य में जो वात्सल्य रस है, वात्सल्य भाव है, उस वात्सल्य भाव को एक रस का रूप प्रदान कर दिया है आचार्यों ने, आलोचकों ने, समीक्षकों ने, विद्वानों ने। क्योंकि वो एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है जो ना तो श्रृंगार में आता है, ना तो करुण में आता है, ना तो और किसी भाव में आता है। तो एक अलग भाव है, ममत्व का भाव है, वह वात्सल्य का भाव है, इसलिए उसे नाम दे दिया गया वात्सल्य रस। तो रस हो गए हैं 10। हम आपको नाम बताते हैं संक्षेप में। उनके केवल नाम है
श्रृंगार रस, सबसे पहले श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है और इसके दो रूप होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार संयोग श्रृंगार से ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा मतलब उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है काव्य सृजन की, क्योंकि वो अंतर मन से बाहर आ रहा है। करुण उसके साथ मिल गया है, करुणा उसके साथ मिल गई है, करुण रस उसके साथ मिल गया है, दो रसों का संचार उसमें हो गया है। तो दो रसों के संचार से मिलने से जो भाव उत्पन्न होता है वो वियोग श्रृंगार के रूप में बाहर आता है। तो श्रृंगार सबसे पहले श्रृंगार रसराज श्रृंगार रस। दूसरे भाव में आता है हास्य रस। सहज भाव में जो हास्य उत्पन्न होता है, जो हंसी उत्पन्न होती है, जो गुदगुदाहट उत्पन्न होती है, उसको हास्य रस कहते हैं। कोई चुटकुला, कोई वृत्तांत, कोई नाट्य दृश्य, कोई काव्य में या किसी भी भाव से, किसी की भंगिमा से हमें जो हास्य की उत्पत्ति होती है वह हास्य रस में आता है। तीसरा रस जो आता है वह है करुण रस, जिसका मैंने आपको उदाहरण बताया। वियोग में करुण का बहुत बड़ा, साथ ही बेटी की विदाई होती है, करुण रस होता है। किसी के घर में कोई कुछ कैजुअलिटी हो जाती है तो मन भर आता है, दुखी हो जाते हैं। अपने आत्मीय के बिछो पर मन भर आता है, दुखी हो जाते हैं, आंखों से अश्रुधारा बहती है। किसी ऐसी पर्सनैलिटी पर जिसके जाने से न केवल हमें बल्कि पूरे विश्व को, पूरे देश को क्षति पहुंचती है, मन भर आता है, करुण रस उत्पन्न होता है। वह करुण भाव है, करुण रस है। चौथा रस है रौद्र। स्वाभाविक है, मन के अंदर है, थोड़ा सा चिंगारी की जरूरत है, थोड़े से ऐसे अनुभव की जरूरत है। किसी ने हमारी कोई छेड़ दिया, कोई गाली दे दी, कोई अपशब्द बोल दिया, कोई हमारी किसी भावना पर चोट कर दी, तो रौद्र रस उत्पन्न हो जाता है, क्रोध आ जाता है। रौद्र रस मन के अंदर है स्थायी भाव के रूप में। वीर रस, जो भुजाएं फड़कती हैं अपने आत्मसम्मान को लेकर, अपने सभ्यता और संस्कृति को लेकर, अपने देश के स्वाभिमान को लेकर, तो वीर रस का संचार होता है। हिंदी साहित्य भरा पड़ा है, हिंदी वाङ्मय भरा पड़ा है वीर साहित्य से, अथाह भंडार है और बहुत ही प्रेरणादायक है। छठा आता है भयानक रस, जो मन के अंदर भय स्थायी भाव में विभाव के संयोग से वो उत्पन्न हो जाता है। फिर आता है विभत्स रस, जो एकदम से जुगुप्सा का भाव मन में आता है, जहां गंदगी देखते हैं, कोई ऐसा दृश्य देख लेते हैं जो उसको देखकर मन विचलित हो जाता है, वह विभत्स रस। अद्भुत, आश्चर्यचकित हो जाना, अद्भुत रस हमारे मन के अंदर है, अरे वाह। तो ये जो भाव है ये अद्भुत रस में आता है। शांत रस, जब हम हरिभक्ति करते हैं, हरिभक्ति में लीन हो जाते हैं, शांत रस उत्पन्न होता है, मन कहीं नहीं भटकता, केवल हरि में लीन हो जाता है, लो लग जाती है, शांत रस की उत्पत्ति होती है। और वात्सल्य रस, जैसा मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि सूरदास के पद जब सुनते हैं, कृष्ण की बाल लीलाओं में जब रमते हैं, रसखान की वाणी जब मन में आती है, कानों में आती है, तो वात्सल्य रस का भाव सहज ही उत्पन्न हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी बालक को देखकर मन मचल उठता है, उस समय हम उस भाव को कोई शब्द नहीं दे सकते। जो मन उस बालक को गोद में लेकर दुलार करने का करता है, वह बालक किसी का भी हो सकता है, वह किसी जानवर का भी हो सकता है। हम किसी भी जानवर के बच्चे को गोद में उठाकर सारे भेद खत्म हो जाते हैं, ये जानवर कौन सा, यह जानवर बड़ा होके गंदा होगा, यह जानवर बड़ा होके खूंखार हो जाएगा, यह जानवर बड़ा होके नरभक्षी भी हो सकता है, लेकिन जब वो बच्चा होता है तब उसके प्रति मन में वात्सल्य का भाव जागृत होता है। चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वो मानव हो, तो वात्सल्य का भाव प्रत्येक व्यक्ति के मन में स्थायी भाव में है। पूतना कृष्ण को मारने आई थी, लेकिन पूतना के मन में भी वात्सल्य भाव जागृत हो गया जब उसने कृष्ण को देखा था। इसलिए मारने का विचार छोड़कर दूध पिलाने के लिए पूतना ने कृष्ण को गोद में लिया। यह तो कृष्ण की लीला थी कि कृष्ण ने उसको मुक्ति प्रदान कर दी। तो यह वात्सल्य भाव है जो राक्षसों तक में उत्पन्न होता है। इसलिए रस जो है वो स्थायी भाव मन में निवास करता है और अपने अवयवों के माध्यम से जो संचरित होता है, उसका संचरण होता है, वह उसका रस की निष्पत्ति उसी को कहते हैं। उसी को रस की व्युत्पत्ति भी कहा जाता है। इसको
बहुत सारे आचार्यों ने, भट्ट लोलक ने, आपके शंकुक ने, आपके अभिनव गुप्त ने, भट्ट नायक ने बहुत अच्छे तरीके से इनकी व्याख्या की है। चूंकि ये बहुत विस्तार से वीडियो हो जाएगा, लेकिन हम इनकी सबकी चर्चा विस्तार से नहीं कर सकते, मैं संक्षेप में आपको केवल बता रहा हूं। और अभिनव गुप्त ने सर्वश्रेष्ठ तरीके से जो इसकी मीमांसा की है वह मैं आपको बता देता हूं एक लाइन में, कि इस मत में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि वासना रूप संस्कारों की स्वीकृति है, जिससे सामाजिक में रसानुभूति का प्रतिपादन सरलता से हो जाता है। अभिनव गुप्त के मीमांसा उनके समीक्षा का निचोड़ है ये, कि अभिनव गुप्त इसको किस तरीके से मानते हैं, और यही रस सूत्र की निष्पत्ति मानी जाती है। तो आप रस जो काव्य की आत्मा है, रस को काव्य की आत्मा भी माना जाता है। यह प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है, उत्तर यही सेम है। रस को काव्य की आत्मा क्यों कहा जाता है, उसका आंसर भी यही है, और रस निष्पत्ति का आंसर भी यही है। साधारणीकरण किन स्थितियों में होता है, उसका आंसर भी यही है। तो किसी भी तरीके से रस और रसावयवों पर जो प्रश्न आता है उसका आंसर भी यही है। किसी भी तरीके से प्रश्न आए, आपको इस प्रश्न को तैयार करना है, और बहुत अच्छे से तैयार करके, क्योंकि साहित्य के विद्यार्थी के लिए रस को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझें, अच्छे से तैयार करें। और फिर यह एक अनिवार्य प्रश्न है तृतीय वर्ष में, इसलिए इस अनिवार्य प्रश्न की तैयारी आप कर लीजिए। नमस्कार।